जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आज हम सुनेंगे कहानी अतिथि सत्कार की। एक बहुत ही बड़े अनोखे फल की बहुत ही आश्चर्यजनक ये कथा है। आप ध्यान से सुनिएगा। ये बात बहुत पुरानी है, महाभारत काल की। जी हाँ, इतनी पुरानी घटना है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण परिवार हस्तिनापुर के पास रहता था। उस परिवार में सिर्फ 4 व्यक्ति थे। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू। बस ये 4 ही व्यक्ति रहते थे। किसान और उस ब्राह्मण को आमदनी का कोई ज़रिया था नहीं। किसान लोग जब अपने खेत में फसल काट लेते थे, तब वो ब्राह्मण लोग, वो परिवार उनका, उन खेतों में गिरे हुए अन्न के दाने चुन लेते थे और उसी अन्न से उनके परिवार का काम चलता था। ब्राह्मण और उसके परिवार के लोग बड़ी संतोषी थे, भगवान के भक्त थे, अतिथि सेवा करने वाले थे और इसके अलावा उनको और कोई काम नहीं, बहुत संतोषी शांत जीव। एक बार की बात, देश में अकाल पड़ गया, क्योंकि सभी दिन तो एक जैसे नहीं होते ना, समय तो ऊंचा नीचा आता जाता रहता है। एक बार की बात, जब ऐसे बुरे हाल हुए तो खेतों में अन्न हुआ ही नहीं। अकाल पड़ा तो फसलें नहीं हुई, और जब फसल नहीं हुई तो इन ब्राह्मणों को भोजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो जो अन्न के दाने चुन के लाते थे उसी से ही तो उनका काम चलता था। दिन दिन भर भटकने पर भी ब्राह्मणों को इतना अन्न भी नहीं मिलता था कि जिससे एक व्यक्ति का भी पेट भर सके, और ये तो 4 थे। फिर भी जो कुछ भी इनको अन्न मिलता था उससे वो ब्राह्मणी पीस लेती थी और भगवान को भोग लगाकर चारों व्यक्ति बांटकर खा लेते थे। देखो कितना संतोष था। वे बराबर उपवास करते करते उस परिवार के लोग बहुत दुबले और निर्बल हो गए। कई बार उनको भोजन नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में उनको उपवास करना पड़ता था और अक्सर उपवास करते करते वो कमज़ोर और निर्बल हो गए। एक दिन ब्राह्मण दिन भर खेतों में घूमता रहा। उसे कहीं खाना नहीं मिला, कहीं दाने अन्न के नहीं मिले, और एक खेत में जाके उसको थोड़े बहुत जौ के दाने मिले और वो दाने लेकर वह घर आया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने जौ को पीस लिया। वो पीस के कितना आटा हुआ पता है? कुल मुट्ठी भर, बस इतना सा आटा हुआ। कोई बात नहीं, उसी से उसने रोटी बनाई, भगवान को भोग लगाया और उसको आपस में बांट लिया। और जब वो उसे भोजन करने बैठे, उसी समय एक भूखा ब्राह्मण अतिथि उनके दरवाजे पर आया। और ब्राह्मण, अतिथि और दरवाजे पर आया और भोजन के समय आपके सामने भोजन है, तो ऐसे में वो धर्मात्मा ब्राह्मण परिवार कैसे उनको नहीं भोजन कराएगा। उन्होंने बड़े आदर से अतिथि को बुलाया, उसे आसन पे बैठाया, उसके पांव धोए, उसका सम्मान किया और अपने भाग का भोजन उसे दे दिया। अब इतने चिटके से भोजन से उस अतिथि का पेट कैसे भर सकता था, क्योंकि पहले से तो वो एक मुट्ठी था, उसमें से इतना इतना सा तो सबको दिया। चारों का हुआ तो ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने हिस्से का उसको दे दिया। इतने में ब्राह्मणी वहाँ आई तो उसने अपने भाग का भी उस अतिथि को दे दिया। इसके बाद ब्राह्मण के पुत्र ने सोचा कि इतने से अतिथि का पेट कैसे भरेगा इस ब्राह्मण महाराज का, चलो मैं भी अपने हिस्से का भोजन इसे दे देता हूँ। तो उसने अपने हिस्से का दे दिया। अब अंत में ब्राह्मण की पुत्रवधू बची, वह भी अपना भाग उस अतिथि को देने के लिए आ गई कि नहीं नहीं, अतिथि आया, जब घर के सब सदस्यों ने उसे दिया है तो मैं भी उसे दे देती हूँ। तब ब्राह्मण ने पुत्रवधू से कहा कि बेटी, तू भूख से बहुत दुबली हो गई है, अब और उपवास करने से तो तेरा जीवन ही कठिन हो जाएगा, तेरा बचना मुश्किल है, तू अपना भाग रहने दे, तू अपना भाग स्वयं जी खा ले। तब ब्राह्मण के पुत्रवधू ने कहा, पिताजी, अतिथि तो साक्षात नारायण के रूप होते हैं, अतिथि की सेवा करना परम धर्म है। मैं अपने प्राण के लोभ से अन्न के रहते हुए अतिथि को भूखा कैसे जाने दूं? देखिए कितना बड़ा आदर्श। आप लोगों ने मुझे पुण्य का जो उत्तम मार्ग दिखाया है, मैं तो उसी पर चल रही हूँ। आप लोग भी तो मेरे साथ इतने दिन के भूखे हैं, आप लोगों ने दे दिया तो क्या मैं नहीं दे सकती हूँ? नहीं, मैं भी अतिथि महाराज को भोजन अपना दे दूंगी। ब्राह्मण के पुत्र वधू ने अपने भाग का आटा भी अतिथि के आगे रख दिया, अपना भोजन उसे दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया और फिर जल मांगा। ब्राह्मण ने जब जल लाकर अतिथि को देना चाहा तो ये देखकर उससे आश्चर्य हो गया कि उसकी झोपड़ी प्रकाश से भर गई है, हर तरफ चकाचौंध। उसने देखा कि उसके दिए हुए कुश के आसन पर, यानी जिस आसन पर उसने अतिथि को बिठाया था, उस पे अतिथि के बदले, उस बूढ़े और भूखे ब्राह्मण के बदले कौन बैठा था? साक्षात धर्मराज बैठे थे।
ओहो! इसका मतलब धर्मराज उसकी परीक्षा करने के लिए आए थे। अपने पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण अपने परिवार के साथ विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इन दिनों की बात, लेकिन आगे इस कहानी सुनिए और मज़ेदार। ब्राह्मण की झोंपड़ी में एक नेवला रहता था। नेवला उस दिन पूरी झोंपड़ी में लौटता रहा। क्यों? कि पहले तो और लोग भी रहते थे ना मनुष्य, तो वो एक कोने में दुबक के रहता था। और जब वो लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि उनको धर्मराज अपने साथ स्वर्ग ले गए थे, तो वो झोंपड़ी में ही लोट लगाता रहा पूरे दिन। और अतिथि ब्राह्मण ने जो भोजन के रूप में जो आटे को सेक के जो खा रहे थे, उस आटे की जब फक्की लगाई थी, तो उसके 2-4 कण भूमि पे गिर गए थे। और उन कणों को नेवले के शरीर पे लग जाने से वो नेवले का शरीर आधा सोने का हो गया, क्योंकि वो कण बहुत थोड़े से थे। तो इतना सा तो आटा था, भोजन था उसका। और नेवले के शरीर में थोड़ा सा लगा, जहाँ जहाँ लगा वहाँ वहाँ उसका शरीर सोने का हो गया और उसे मनुष्य की भाषा बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। है ना आश्चर्य की बात? जी हाँ, कथानक ऐसे ही होते हैं। जब इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया, तो यज्ञ के पीछे वह नेवला भी वहां आ गया और यज्ञ भूमि में लौटता रहा, किंतु उसका दूसरा भाग सोने का नहीं बना। जब उस नेवले को यज्ञ भूमि में लौटते हुए देखा, तो पांडवों ने पूछा कि अरे भाई, तुम ये कर क्या रहे हो? तब नेवले ने मनुष्य की भाषा में कहा कि मैं अपने शरीर को सोने का बनाना चाह रहा हूँ। बोले कि है ऐसे कोई शरीर सोने का बनता है? उसने नेवले ने पांडवों को ये ऊपर वाली जो कथा हमने अभी सुनाई वो सुनाई उन्हें, और कहा कि महाराज युधिष्ठिर तो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े उदार हैं, अतिथि का सत्कार करने वाले हैं, फिर भी उस दरिद्र ब्राह्मण के आटे के कणों का प्रभाव तो ऐसा अपूर्व था कि मेरा शरीर उसके छूने मात्र से सोने का हो गया। उस ब्राह्मण के मुट्ठी भर आटे के दान की बराबरी ये इनके इतना बड़ा यज्ञ और किमिच्छिक दान, यानी कि जो जो मांगे उसको वो दे देते हैं, तो भी बराबरी नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या? अगर आपने अपने हिस्से में से किसी को दान दिया है, अपना भाग स्वयं का किसी को दिया है, तो वो दान बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होता है। और हाँ, जब आपके पास एक्सेस में है, ज़रूरत से ज़्यादा है, उसमें से आपने थोड़ा सा दे दिया, तो ठीक है, दान दिया, उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन वो बराबरी उस पुण्य की नहीं कर सकता जो अपने हिस्से का देता है। इसीलिए ये फ़र्क उस नेवले ने महाराज युधिष्ठिर को समझाया और उनको ये बताया कि आप कभी अपने दान का अभिमान मत करना। क्यों? कि दान कभी मात्रा से नहीं देखा जाता, दान हमेशा देने वाले की भावों और परिस्थिति पे आधारित होता है और वही उसके पुण्य का कारण बनता है।